नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। यदि आपके पास भी राशन कार्ड हैं तो आपको भी इन नियमों को जान लेना चाहिए ताकि आप राशन से वंचित न रहें और समय पर आपको राशन मिलता रहे। हाल ही में नए नियम जारी किए राशन कार्ड को लेकर के राज्य सरकार ने। वो नियम कौन कौन से हैं देखिए। जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं इन्हें अब अपना KYC कराना पड़ेगा, यानी कि जिनके पास राशन कार्ड हैं उनको ई मित्र की दुकान पर जाकर के या फिर जहां से आप राशन लेते हैं वहां जाकर के आपको KYC करवाना होगा, तभी आपका राशन जो है चालू रहेगा, वरना बंद हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए, यदि कोई व्यक्ति KYC प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है तो ऐसे में इसका राशन कार्ड अवैध माना जाएगा। यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपकी KYC प्रक्रिया नहीं करवाते हैं जाकर के तो आपका ये जो कार्ड है वो अवैध माना जाएगा, यानी कि जो कार्ड है ना ये बंद हो जाएगा आपका। इसके अलावा देखिए, राशन कार्ड निष्क्रिय होने के पश्चात फिर आपको सरकार की तरफ से राशन की सहायता नहीं मिलेगी। एक बार यदि आपका राशन कार्ड बंद हो गया तो फिर आपको सरकार की तरफ से किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। समस्त जो योजनाएं हैं वो सभी आपके लिए बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा देश के कुछ राज्यों में राशन लेते समय राशन कार्ड धारकों को अपना अंगूठा लगाकर सत्यापन करना जरूरी है। और राशन कार्ड में जितने भी लोग हैं, जिनका भी नाम दर्ज है, उन सबको वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। जिनका भी राशन कार्ड में नाम है उन सब का सत्यापन कराना अनिवार्य है, KYC कराना अनिवार्य है। और इसके अलावा मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे और नए जो सदस्य हैं उनके नाम शामिल किए जाएंगे। जो भी राशन कार्ड में सदस्य हैं जिनकी मतलब डेथ हो चुकी है उनके नाम हटेंगे और जो भी नए सदस्य हैं, बच्चे हो चाहे बड़े हो, उन सभी के नाम इसमें शामिल किए जाएंगे, नाम जोड़े जाएंगे। कई लोगों को अब राशन नहीं मिलेगा, जिसकी एक वजह यह भी है, अगर आप भी उस क्राइटेरिया से के बाहर हैं तो आपको भी राशन नहीं मिलेगा, यानी कि आप भी राशन से वंचित रह जाएंगे। देखिए, अब जिस व्यक्ति के पास 4 व्हीलर गाड़ी या कार होगी उसे राशन की दुकान पर निःशुल्क राशन प्राप्त नहीं होगा। चौपहिया वाहन मालिक अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे। उनको राशन दुकान से निःशुल्क राशन नहीं मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह बताया है, जिसके पास में ट्रैक्टर और वाणिज्यिक श्रेणी के वाहन हैं वह राशन ले सकते हैं। और इनके अलावा समस्त चौपहिया वाहन मालिकों को आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा है। जिनके पास में चौपहिया वाहन हैं, ट्रैक्टर और वाणिज्यिक श्रेणी के वाहनों को छोड़ करके, उन सभी का राशन 1 सितंबर से बंद होने वाला है। राजस्थान में राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। देखिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी वजह से वह जनता से जुड़े हुए कामों को लेकर कुछ नया करने का प्रयास कर रही है। इस कड़ी में प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के तहत दिया जाने वाला गेहूं को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर आ रही है। देखिए, इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए एक अहम निर्णय उठाया है भजनलाल सरकार ने। और विभाग ने फैसला किया है कि राशन अब मोबाइल पर OTP के जरिए लेना आसान नहीं होगा। यानी कि पहले आपको OTP के माध्यम से राशन मिल जाता था, लेकिन अब आपको OTP के माध्यम से राशन नहीं मिलेगा। अब राजस्थान में घर बैठे सभी को राशन का बैग दिया जाएगा, जिसमें लगभग 10 किलो का राशन का बैग आपको प्रदान किया जाएगा। अगर आप नया राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो एक बार इसको जरूर देखिए। देखिए, राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है BPL राशन कार्ड। इसमें राज्य के उन परिवारों के लिए जारी किया गया है यह कार्ड जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। BPL परिवारों की आय, जो वार्षिक आय है, वह 10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इस राशन कार्ड के जरिए राज्य के जो लोग हैं वो राशन कार्ड की दुकान पर जाकर के सस्ती दरों पर, यानी 25 किलो तक राशन वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इसमें अप्लाई करें, आपको अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है इसकी APL कैटेगरी। देखिए, APL राशन कार्ड, तो इस राशन कार्ड में राज्य के उन परिवारों के लिए जारी किया गया है जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं। और राज्य सरकार द्वारा राज्य के इन परिवारों को APL राशन कार्ड प्रदान किया जाता है।
इन APL राशन कार्ड के जरिए राज्य के लोग राशन की दुकान से प्रति माह 15 किलो तक अनाज रियायती दर पर प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम जो कैटेगरी है वो है AAY कैटेगरी। देखिए इस कैटेगरी में उन परिवारों के लिए बनाया गया है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और उनके पास कोई भी आय का साधन नहीं है। राशन कार्ड लोगों की आय के आधार पर जारी किए जाते हैं और इस राशन कार्ड के जरिए एक परिवार प्रतिमाह राशन की दुकान से 35 किलो तक सस्ती दर पर राशन उपलब्ध हो सकता है उनको। तो आप इसमें जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी में अप्लाई करें और अपना राशन कार्ड बनवाएं ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ इसका मिल सके। किसको इस योजना का लाभ मिलने वाला है? तो देखिए, इस प्रकार की योजना में किसको लाभ दिया जाएगा, इसको लेकर के आपको बता दें कि राजस्थान में लगभग 70,000 परिवारों को राशन वर्तमान में मिल रहा है। इसमें लगभग 2,80,000 लोग लाभान्वित होंगे। इनको इस योजना के तहत बिल्कुल फ्री में राशन दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको होम डिलीवरी भी की जाएगी, यानी कि 10 किलो का राशन का जो बैग है 10 किलो का, उसमें संबंधित गेहूं और अन्य सभी सामग्रियां उपलब्ध उनको करवाई जाएगी। अब देखिए, 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हैं, वो नागरिक जो राशन की दुकान पर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खबर है कि राशन की दुकान पर अब आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको राशन जानने की दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं है और घर बैठे ही आपको राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना का जो लाभ है वो 1 जुलाई से राजस्थान में भजनलाल सरकार की ओर से नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसमें राशन कार्ड से संबंधित कई सारे नियम लागू किए जाएंगे। इसी क्रम में आपको बता दें कि सभी वरिष्ठ युवा नागरिकों को अब घर बैठे ही राशन का बैग प्रदान किया जाएगा, जिसमें आपको राशन दिया जाएगा। गेहूं और अन्य राशन की डिलीवरी आपके घर पर की जाएगी। अब देखिए, अब नहीं दे सकेंगे राशन, जो राशन डीलर हैं वो राशन आपको नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, विभाग के आदेशों के अनुसार सभी राशन डीलर को लाभार्थी परिवार के किसी भी एक सदस्य का बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बाद ही इसका वितरण करना होगा। यानी कि पहले OTP से आपको राशन मिलता था, लेकिन अब OTP से नहीं मिलेगा। राशन डीलर को आपके बायोमेट्रिक करने होंगे, तभी आपको राशन प्रदान किया जाएगा। अगर बायोमेट्रिक सत्यापन होने में तकनीकी समस्या आती है तो उसे OTP के जरिए राशन भी दिया जाएगा और एक राशन डीलर अधिकतम 3 ही लाभार्थी को OTP के जरिए राशन ले सकेगा। मान लीजिए आपके बायोमेट्रिक में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, आपको बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, तो राशन डीलर को ये अधिकार है कि वो एक दिन में केवल 3 ही ऐसे व्यक्तियों को राशन दे सकता है OTP के माध्यम से। एक लाभार्थी को OTP के जरिए राशन देने के 30 मिनट बाद दूसरे व्यक्ति को राशन दिया जा सकेगा। राशन कार्ड में eKYC करवाने की लास्ट डेट पहले 30 जून थी, जिसको बढ़ा करके वर्तमान में 30 सितंबर कर दिया गया। यानी कि आप 30 सितंबर तक अपने परिवार के सभी मेंबर्स का राशन कार्ड में eKYC करवा सकते हैं और इस योजना को जो है लाभ आप उठा सकते हैं।